नमस्कार दोस्तों, योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इन हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपके लिए हम हमारे डेली रूटीन से कुछ पल सुबह के लेके आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ने जॉगिंग के साथ योगाभ्यास और प्राणायाम की शुरुआत की, जिसमें हम अपनी बॉडी को हल्के हल्के, फिर ये देखिए इस तरह से अपने पंजों पे उछल के हल्की सी बॉडी में गर्माहट लाने की कोशिश। धीरे धीरे आप चाहे तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। उसके बाद अपने कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जितना देर आप कर सकते हैं, इससे पेट वगैरह की जो चर्बी है वो घटेगी। और इसके बाद आपको नेक रोटेशन साइड टू साइड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करना है। आराम आराम से कीजिए, या स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज़ धीरे से करिएगा। देन अप एंड डाउन, धीरे धीरे। और साइड टू साइड, लेफ़्ट राइट। इसके बाद अपने कंधों को धीरे से ऊपर की तरफ को पूरा स्ट्रेच करिए। कंधे की दर्द, फ्रीज हुआ कंधा, इससे आपका ठीक होगा। इसके बाद धीरे से रुक करके कुछ टाइम आप अपने पंजों पे रुकने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके थाइज़ वगैरह स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आप जितना चाहे नीचे हो सकते हैं, बॉडी का बैलेंस भी बनाते रहना है आपने। कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, आपके टाइम पे डिपेंड करेगा। अब एक इसमें त्रिकोणासन करने की कोशिश। लेफ़्ट और राइट उसी तरह से आपने सीधे देखना है, जितना आप कर सकते हैं धीरे धीरे स्टार्टिंग में। और करते रहिए इसको 2 से 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार। अब नई क्रिया के लिए हम तैयार हो जाएंगे, सूर्य नमस्कार। तो उसकी 12 अभ्यास हम करेंगे। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन आ जाते हैं, तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पैकेज है। तो इसको अकॉर्डिंग टू आप अपने अनुसार जितना कर सकते हैं, 2, 4, 5, 10, 15, 25, 50 जितने करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। स्लिम ट्रिम होना है तो इसको आप कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। ये 12 अभ्यास एक बार में जैसे गए थे आप वैसे ही वापस आना होगा आपको, ये इसकी शर्त है। इसके बाद नेक्स्ट बैठ कर किए जाने वाले अभ्यास, ये बालासन। बालासन की अवस्था में बीपी वगैरह के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। सीधे आगे की तरफ को सांस को छोड़ करके, जब भी आप नीचे की तरफ को झुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए चलेंगे। और कुछ देर, जितनी देर हो सकता है आप सांस को रोक के रखिए। इसके बाद अपनी फिस्ट को, उंगली को अंदर की तरफ को दबा के मोड़िए और सांस को बाहर की तरफ छोड़िए और अंदर की तरफ को करते हुए मंडूकासन।
थोड़ी देर बनने के बाद ऊपर की तरफ को आप देखने की कोशिश करें। जितना देर हो सके इसको आप रोक सकते हैं। दो से 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10। अब हमारे पास पेट के बल लेट करके किए जाने वाले योगा अभ्यास या अभ्यास। तो धीरे से अपने पैरों को चलाइए हल्के हल्के से। फिर पहले 1 फिर 2, दोनों पैरों को चलाइए, अपने हिप्स तक लाने की कोशिश करिए, हिप्स तक टच हो जाएं। और फिर इसी में आप अगला मकरासन, अपने जो दोनों हाथ हैं वो चिन के और पैरों को चलाते रहिए पीछे से। देन फिर आपको अपना दायां और बायां पैर धीरे धीरे से ऊपर की तरफ को ले जाना है, जिससे कि आपका जो पैर की दिक्कत है, अगर कभी पैर में कोई दिक्कत आ जाती है तो ये इसको हील करेगा। शलभासन, दोनों हाथों को अंदर की तरफ को और पैरों और गर्दन को ऊपर की तरफ को। अब भुजंगासन, कमर का दर्द वगैरह के लिए भुजंगासन बहुत ही बेनिफिशियल है। तो करते रहिए 10 बार 15 बार अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। ऊपर की तरफ को खींचते हुए ऊपर की तरफ देखें। धनुरासन, धनुष की तरह आपके शरीर को ऊपर की तरफ को उठाना है, जितना उठा सकते हैं उतना। अब अगला पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले अभ्यास हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका एक पैर को ऊपर की तरफ को, राइट और लेफ़्ट को दोनों बारी बारी से आप ऊपर की तरफ को करेंगे। इससे भी पैर में जो दिक्कतें हैं पैर की, ये मैंने पर्सनली अनुभव किया हुआ है, तो बहुत आराम मिलता है। फिर दोनों पैरों को 30 डिग्री, देन 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री में ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है पेट वगैरह के लिए, पैरों के लिए, पैरों की मांसपेशियों के लिए। और इसके बाद कंधरासन, ऊपर की तरफ को खींचते हुए हाथ सीधे नीचे, घुटने एड़ी को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ को खींचेंगे। ये भी पेट के लिए और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके बाद आता है मकरासन, साइड टू साइड। पेट की चर्बी के लिए बहुत अच्छा है। तो रेगुलर हम इन अभ्यास को करते रहें तो इससे ज़रूर हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो करते रहिएगा। यह पवन मुक्तासन, पैरों को ऊपर की तरफ को और हाथों से जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं। सांस अंदर की तरफ को, सांस भर करके ऊपर की तरफ को
घुटनों से अपना नाक वगैरह मिलाने की कोशिश। इससे जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होगी। और ये देखिए, पेट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर पेट बाहर निकला हुआ है तो लगातार करते रहिए इसको। पैरों को नीचे की तरफ मोड़ करके, और जितने हो सकते हैं सांस को रोक करके करते रहिए। और फिर ये भी पेट की एक और नई एक्सरसाइज है। इससे पेट की जो चर्बी है वो रिड्यूस होती है और हमें काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगी पेट को। और अंत में शवासन बीपी वगैरह के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसको सो जाएं शव की तरह, बिल्कुल शांत वातावरण में, शांति का माहौल, शांति फील करनी है, शांति महसूस करनी है पूरे बॉडी के अंदर। शांति के साथ बाहरी वातावरण से बिल्कुल दूर अपने शरीर को, अंगों को स्मरण करते हुए बिल्कुल शव की तरह हमें लेट जाना है। और जितनी देर हो सकता है, चाहे 5 मिनट 10 मिनट वो कर सकते हैं हम। उसके बाद धीरे से अपने हाथों को मलेंगे और बाएं करवट लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे और फिर हम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये आप अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, आप पद्मासन में बैठें, आप सुखासन में बैठें और गहरी लंबी सांसें छोड़ें, लेते रहें 2-3 सांस और ओमकार का नाद करें। शांति के साथ ओमकार जपें, उस ओम को फील करें 3 से 5 7 बार। क्योंकि सुबह का टाइम है, यहाँ पर थोड़ा सा मच्छर हुए हैं, वो काफ़ी परेशान करते हैं। इसके बाद हम प्राणायाम यानी कपालभाति के लिए तैयार हो जाएंगे। प्राणायाम यानी प्राण और आयाम, कंपन, प्राणों में कंपन करना ही प्राणायाम है। धीरे से कर सकते हैं और अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है शरीर पे तो आराम से करें, वरना आप तेज़ भी कर सकते हैं। गिनते रहिए 1000, 1500, 500 सेकेंड की सुई जैसे जैसे चलती है उस हिसाब से आप इसको काउंट करते रहें। और मिनिमम 5000 इसको करिए, 500 और 6, तो जितना आपकी शक्ति है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद गहरी सांसें छोड़ेंगे, ले करके छोड़ेंगे। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। इस समय पे तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का कहर काफ़ी बढ़ते जा रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है। तो इसको करते रहें, जितनी शक्ति से आप सांस अंदर से खींच सकते हैं उतनी शक्ति से करते रहें बाहर की तरफ को। अब सांस को बाहर की तरफ को छोड़ करके आप पेट को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करें, अग्निसार। वाली क्रिया भी होती है इसमें, बट हल्का सा अभी केवल पेट को हिलाएं। इसकी जो चर्बी है पेट की वो थोड़ा सा रिड्यूस होगी। अब आगे चल के हमें अनुलोम विलोम करना है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज प्राणायाम, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे अंदर सफिशिएंट अमाउंट पे जाती है और वो हील करती है बॉडी को। तो इसको कर सकते हैं 15 से 20 मिनट, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का भी तरीका है।
आप जिस तरह बताया जा रहा है आप कर सकते हैं। इनिशियली आप जैसे हल्के फुल्के तरीके से भी कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे सीख जाएंगे तो फिर कर सकते हैं। सांस को पूरा भरिए। ओम का स्मरण हर समय होना चाहिए आपके पास। अच्छी फीलिंग के साथ योगाभ्यास करें, पॉजिटिवनेस के साथ, हंसते हुए करना है कोई भी अभ्यास, कोई भी प्राणायाम। अगर चिंता रहेगी तो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्रिया के लिए तैयार होंगे धीरे धीरे। अनुलोम विलोम को खूब सुबह भी शाम भी कर सकते हैं। इसके बाद उज्जाई के लिए हम लोग तैयार होंगे नेक्स्ट। इसमें सांस बाहर की तरफ को छोड़ करके और गले से हमें आवाज़ भरनी है, ओम की आवाज़ निकालनी है गले से पूरा बंद करके ऊपर की तरफ को। जितनी ताकत होश है आपके अंदर उतनी ताकत से ऊपर की तरफ को भर के गले से, इससे थायराइड वगैरह कंट्रोल होगा। फिर उसको रोक करके थोड़ी देर सिर को नीचे की तरफ को झुक करके कुछ देर बने रहना है उसी पे, और दाहिने नॉस्ट्रिल को दबा के बाएं से आपको छोड़ना है। थायराइड में गले की दिक्कत के लिए बहुत ही अच्छा आपका लायनेक्स गला इससे मजबूत होगा। इसको भी 2 से 4 5 7 बार जितने बार आप चाहें कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरी नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। करते रहिए योगा अभ्यास, प्राणायाम, आपको ज़रूर पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको, दिन भर ताजगी महसूस होगी। नेक्स्ट भ्रामरी, यानी सांस भर के आंखें बंद, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आज्ञा चक्र पे आप दोनों उंगलियों को रखें और आंखें बंद कर लें। फिर नाक से भौरे की तरह गुंजन करते रहें। 3 से 5 बार ये भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा गले के लिए और पूरे शरीर के लिए शांति का मन अनुभव मिलेगा। 3 से 5 बार किया जा सकता है। इस तरह से। और अंत में हम ओमकार का नाद करेंगे। फिर ध्यान हमारा लास्ट पे रहेगा। पूरे प्यार से ओमकार का ध्यान करते हुए ओमकार का नाद करेंगे। ओम। 3 से 5 बार ओमकार का नाद करेंगे और पूरी फीलिंग के साथ करेंगे ओमकार को ध्यान में रखते हुए। और क्योंकि हम ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं, अब हम ध्यान के लिए तैयार हैं। तो ध्यान की प्रथम जो सीढ़ी है वो ये है कि हम बिल्कुल शांत होएं, अपने चारों ओर से सारी जो दिमाग की जो सारी टेंशन है वो दूर ले जा करके सिर्फ एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें अपने आप को। एक कोई दीवार पे कोई एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट को देखने की कोशिश करें आँखें खोल के। कुछ देर उसको देखे रहें, फिर आंखें बंद कर दें और अपनी सांसों को काउंट करने की कोशिश करें।
सांस आ रही है, जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है। जहाँ तक सांस जा रही है वहाँ तक हम उसको फील करें। टेंशन, एंजाइटी सारी चीज़ों को छोड़ करके, सारी चीज़ों को भूल करके अपने अंतःकरण में देखने की कोशिश करें कितना डार्कनेस है, कितना उजाला है हमारे अंदर। बाहर की सारी चीज़ों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो करके अंदर खोज, आंतरिक खोज करने की कोशिश करें। उस श्वास पे अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। जहाँ तक भी सांस हम अंदर की तरफ को लेकर के जा रहे हैं उसको काउंट करके रखना है, बिल्कुल एक पल के लिए भी वो छूटे ना। तो इस तरह से जब हम 15 से 20 मिनट अगर ये रोज़ करेंगे तो बहुत ही एनर्जी मिलेगी, बहुत ही एनर्जी मिलेगी। हम अंदर से हंसते हुए लगेंगे। हम जो अंदर गमगीन माहौल है, जो निराशा है अंदर, वो दूर होगी। और धीरे धीरे फिर जब सब ये चीज़ें कर लेते हैं 15-20 मिनट बाद, तो हल्के से अपने हाथों को मलेंगे और ज़ोर से मलेंगे और पूरे फील के साथ फिर से आँखों के ऊपर ले जाएंगे और पूरी बॉडी पे इसको टच कराएंगे और उस गर्मी का अनुभव करेंगे। तो हम जो हमें दिन भर 24 घंटे के लिए तरोताज़ा रखे। तो इसलिए ये था हमारा पूरा दिन का शेड्यूल, यहाँ से स्टार्ट होगा। आप भी कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर